इंडिया ने अपना 2025 और 26 का बजट अनाउंस कर दिया है, जिसने पूरी दुनिया को हैरान और परेशान कर दिया है। बात करेंगे भारत की, जिन्होंने रिसेंटली अपना कह लेंगे 2025 का बजट अनाउंस कर दिया गया है और इस बजट के अंदर तकरीबन साउथ ईस्ट एशिया में हर मुल्क को सिवाय पाकिस्तान को छोड़कर फंड्स दिए जा रहे हैं। उसको 2150 करोड़ नजर आ रहे हैं जो कि उनको फंड दिया जा रहा है। अफगानिस्तान को 100 करोड़ है, बांग्लादेश को 120 करोड़ है। साहब, आप क्या कहते हैं भारत के दिफाई बजट पे? देखिए, भारत का दिफाई बजट जरूर पाकिस्तान के कुछ हलकों में गौर से देखा जाएगा, इसमें कोई शक की बात नहीं। भारत अपनी जरूरियात के मुताबिक पैसा खर्च कर रहा है। पहली बात है, उसके पास लिक्विडिटी है, उसके हाथ में पैसा है, वो अपने आप को गालिबन वो पैसा खर्च करना चाहता है। इंडिया ने $575 बिलियन का बजट अनाउंस किया है और अपने डिफेंस बजट को बढ़ाकर 6,81,000 करोड़ कर दिया है। इंडिया ने दुनिया को इम्प्रेस करके अपने साथ अटैच कर लिया। ठीक है, इंडिया ने दुनिया को इम्प्रेस करके अपने साथ अटैच कर लिया और वो यही है कि पायन हमारे पास आए, काम करें, कारोबार करें। नेपाल को 700 करोड़ दिया है, श्रीलंका को 300 करोड़ दिया है, मालदीव को फिर कह लें कि 600 करोड़ दिया है, मलेशिया को 350 करोड़ है, म्यांमार को 500 करोड़ है। सर, क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया ने साउथ ईस्ट एशिया कंट्री में हर किसी को फंड दिया है, पाकिस्तान का नाम? इंडिया एक लॉन्ग टर्म एक गेम का हिस्सा है और वो गेम का यही हिस्सा है कि भाई हमें इकोनॉमिक पावर माना जाए, पर्टिकुलरली ग्लोबल साउथ के अंदर। और हम उम्मीद करते हैं कि रिजल्ट्स अच्छे ही दिखें और जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि हम चाहते हैं कि थोड़ा पाकिस्तान भी जो है वो अपने बजट की तरफ जो है वो बहुत सी चीजें जो हम भारत से भी सीख सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि भारत का बजट 2025 का आ चुका है और भारत ने अपने पड़ोसी मुल्कों के लिए भी बजट में जगह बना रखी है, जिसको देखने के बाद पाकिस्तानी लोगों ने क्या कहा और दुनिया इसके बारे में क्या कह रही है, भारत के बजट के बारे में आज हम ये इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। साथ ही दोस्तों, ये जो मैंने ओनर्स की क्लिप्स ली, इन सभी चैनल्स को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और जय भारत को भी लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लेना। भारत की, जिन्होंने रिसेंटली अपना कह लेंगे 2025 का बजट अनाउंस कर दिया गया है और इस बजट के अंदर तकरीबन साउथ ईस्ट एशिया में हर मुल्क को सिवाय पाकिस्तान को छोड़कर फंड्स दिए जा रहे हैं। सबसे पहले तो भूटान की बात करेंगे कि भूटान को इंडिया हर दफ़ा सबसे ज़्यादा फंड देता है, क्योंकि भूटान कह लें कि एक तरफ उसका झुकाव चाइना की तरफ नज़र आता है और वो पूरी की पूरी उसका अपना कोई समुंदर भी नहीं है जिसके थ्रू वो ट्रेड भी कर सके। तो इसलिए इंडिया जो है उसका हमेशा कह लें कि जो फंड है वो ज़्यादा रखता है, यानी कि उसने दिया है उसको 2150 करोड़ नज़र आ रहे हैं जो कि उनको फंड दिया जा रहा है। अफगानिस्तान को 100 करोड़ है, बांग्लादेश को 120 करोड़ है। सोचने वाली बात यह है कि बांग्लादेश के साथ इंडिया की टसल है, लेकिन फिर भी 120 करोड़ उसको दिया जा रहा है। फिर नेपाल को 700 करोड़ दिया है, श्रीलंका को 300 करोड़ दिया है, मालदीव को फिर कह लें कि 600 करोड़ दिया है, मलेशिया को 350 करोड़ है, म्यांमार को 500 करोड़ है। सर, क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया ने साउथ ईस्ट एशिया कंट्री में हर किसी को फंड दिया है, पाकिस्तान का नाम नहीं आया है? ये असल में जो जियो पॉलिटिक्स होती है ना, ये उसका एक बेसिक आंसर होता है कि आपने किन ममालिक के साथ अपने जो रिलेशंस हैं उनको स्ट्रेंथन करना है, किन के साथ नहीं करना। तो ये साउथ एशियन पॉलिटिक्स है ना, इंडिया इसमें एज एक डोमिनेंट रोल अपना किरदार अदा करना चाहता है। तो ये उसकी पॉलिसीज़ का हिस्सा है, जिसकी वजह से वो चाहे बांग्लादेश है, नेपाल है, अफ़गानिस्तान है। अफ़गानिस्तान में इससे पहले भी एक ये हिस्ट्री का हिस्सा है कि अफ़गानिस्तान में वो इंटरफेरेंस करता रहा, कभी डेवलपमेंट फ़ंड की शक्ल में, कभी वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की शक्ल में। तो वो ये चाहता है कि एक अलाइंस अपना बनाए जिसकी वजह से वो इस रीजन में डोमिनेट हो। मतलब आप कह रहे हैं कि वो एक ब्लॉक बनाना चाह रहे हैं साउथ ईस्ट एशिया के अंदर जिसमें इंडिया की डोमिनेंसी और नजर आए, ठीक है। एंड सेकेंडली अगर देखा जाए तो ये जो फंड्स हैं ये इसलिए दिए जा रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल, रोड, कॉलेजेस वगैरह, हॉस्पिटल्स वगैरह पर लगाए जाएं। तो क्या कहना चाहते हैं, वैसे इंडिया लैटिन अमेरिका को भी देता है, अफ्रीका को भी देता है, बट साउथ ईस्ट एशिया में इसकी ज्यादा नजर रहती है। क्यों? क्योंकि ये रीजनल है और इसके साथ उनके मफादात ज़्यादा जुड़े होते हैं, ठीक है। जितना ज़्यादा आपको फ़ायदा अपने रीजनल एरियाज़ में हो सकता है, वहाँ ज़्यादा दूसरे ब्राज़ील में या लैटिन अमेरिका में आप इन्वेस्ट करेंगे तो वो उतना ज़्यादा बेनिफिशरी नहीं रहेगा, जितना ज़्यादा कि आपको अपने रीजन में जो चीज़ें हैं वो वहाँ पे इन्वेस्ट करने में फ़ायदा होता है। तो ये तो जाहिर बात है, जो आपके रीजन में आप उनके डोमिनेंट होंगे, उनको डिपेंडेंट करेंगे, तो आपकी जो है ना पॉलिसीज़ भी कारआमद रहेंगी और आपका एक जो है ना रोल है वो रहेगा इसमें। पाकिस्तान की गायब है, पाकिस्तान को क्यों नहीं इंडिया कुछ कोलैबोरेट कर रहा? वही चीज़ है, दुश्मन है ना, इसलिए नहीं दे। सबसे बड़ा दुश्मन ही पाकिस्तान का। क्यों दुश्मन है? ये आपको खुद ही मालूम है।
इसीलिए दुश्मन है कि वो उनके एक तो वो है गैर मुस्लिम मुस्लिम इंडिया पाकिस्तान मुस्लिम है, इनके कानून कुछ और है, उनके कानून कुछ और है, इसीलिए बाकी लेकिन मैं यहाँ पे शुरू से ही लगती आ रही है कुछ नहीं। लेकिन ना कि हमारे पास हमारे कौमी खजाने में क्या पड़ा हुआ है, गिन के जो है 3 से 4 अरब डॉलर, वो भी हमने यूएई से मांगे हुए हैं, सऊदी अरेबिया से मांगे हुए हैं। हमारे पास अपना कुछ भी नहीं है। अगर हम IMF से कर्जा ना लेते, दूसरे मुल्क हमारी मदद ना करते, तो हम तो कब का डिफॉल्ट हो गए होते। बिल्कुल ऐसे ही बात है। फॉरेन रिजर्व जो होते हैं ना, वो भी किसी भी इकोनॉमी के लिए रीढ़ की हड्डी होते हैं। अब अनफॉर्चुनेटली हमारे फॉरेन रिजर्व जो हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सुनने में जो आ रहा है कि वो 7 से 21 दिन के फॉरेन रिजर्व्स हैं हमारे पास अपने ज़ाती जो हैं। चलो बाहर से हमने जो पैसा लेके रखा वो कल को है तो पराया ही है ना, वो जब चाहें ले, और उस पैसे पे हमें ब्लैकमेल भी कर सकते हैं। और आप इंडिया के पास देख लें, इंडिया के पास कम से कम जो है वो 3 से 3.5 साल तक के फॉरेन रिजर्व मौजूद हैं कि वो अगर कहीं से उनके पास नहीं भी आते तो वो अपनी इंपोर्ट जो है उन फॉरेन रिजर्व से, उनके पास अगर बाहर से फॉरेन करेंसी नहीं भी आती, डॉलर नहीं भी आते, तो उस करेंसी को इस्तेमाल करके वो 3 साल तक सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा गैप है। अब ये देखें ना, जिस तरह बात करते हैं मोदी की कि उसने पहले 10 सालों में जो है उसने कॉमन पब्लिक को कुछ नहीं दिया, तो उसने ये कहा कि उसने अपने फॉरेन रिजर्व, उन्होंने इंडियन इकोनॉमी मैक्रो लेवल पे जो है उसको इंक्रीज किया है। अब उसके बाद अब क्योंकि उसके पास सरप्लस में बजट आ गया है, अब वो टैक्सेस में कट लगा रहे हैं, टैक्स कम कर रहे हैं, सेल टैक्स कम कर रहे हैं, इनकम टैक्स कम कर रहे हैं, विद होल्डिंग टैक्स जो है वो कम कर रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस में उन्होंने तमाम इंडस्ट्रीज को, जो कॉमर्स सेक्टर है उसको उन्होंने एडवाइस किया है कि आप लोग भी जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर को परवान चढ़ाने के लिए आप लोग अपना टैक्स शरह जो है वो कम करें। अगर यही मामला जो हैं, और दूसरा फिर उन्होंने कहा कि हम इकोनॉमिकली मुकाबला करेंगे पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान ने भी कहा है कि हमारी मैशत जो है वो इंडिया से, हम इंडिया का मुकाबला करेंगे, हम इंडिया से ज़्यादा ग्रो करके दिखाएंगे, तेज़ी से ग्रो करके दिखाएंगे। ये बहुत अच्छा शगुन है इंडिया के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी। हम दोनों मुकाबला करें इकोनॉमी में। बेशक पाकिस्तान इंडिया को इकोनॉमी में नीचा दिखाता है तो पाकिस्तानी अवाम का फ़ायदा है, अगर इंडिया पाकिस्तान को इकोनॉमी में नीचा दिखाता है तो इंडियन अवाम का फ़ायदा है। ओवरऑल क्या होगा कि पूरी आपकी जो साउथ एशिया का आपका रीजन है उसमें लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज होगा, लेवल ऑफ इनकम जो है वो इंक्रीज होगा, तो आपके कंट्रीज जो है वो तरक्की करेंगे। चीज़ होने जा रही है और जो चीज़ नज़र आ रही है वो यही है कि एट द एंड ऑफ द डे इंडिया ने दुनिया को इम्प्रेस करके अपने साथ अटैच कर लिया। ठीक है, इंडिया ने दुनिया को इम्प्रेस करके अपने साथ अटैच कर लिया, और वो यही है कि पायन हमारे पास आएँ, काम करें, कारोबार करें। अगर आप ये काम कारोबार करेंगे तो आपको एडवांटेज मिलेगा। अगर आप ये काम कारोबार नहीं करेंगे तो देन आपके लिए मसले मसाइल होंगे। सो इंडिया अपने, वो जिसे कहते हैं ना, बाय एवरी मीन्स, बाय ऑल मीन्स कहना चाहिए, बाय ऑल मीन्स इंडिया एक लॉन्ग टर्म एक गेम का हिस्सा है, और वो गेम का यही हिस्सा है कि भाई हमें इकोनॉमिक पावर माना जाए, पर्टिकुलरली ग्लोबल साउथ के अंदर इकोनॉमिक पावर हमें माना जाए। हम वी आर इन अ पोजीशन टू compete, हम वो compete कर सकते हैं। ठीक है जी, हम वो compete कर सकते हैं, और इससे हमें शायद अगर आप सीरियस लेंगे तो आपको बड़ा फायदा होगा। दिस इज व्हाट दे बिलीव इन, दिस इज व्हाट दे डू, दिस इज व्हाट दे कंडक्ट। बट लेट्स सी, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सिनेरियो जो सामने आ रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि वो जो क्वालिटी की तलाश में है इंडिया, कि वो कह रहा है कि भाई हमारे पास तो लेबर है, और उस लेबर को हमने अगर हाई क्वालिटी लेबर बना लेंगे तो हमारा बड़ा काम बन जाएगा। लेकिन अगर वो हम हाई क्वालिटी लेबर अपनी प्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि वो इंडिया बात कर रहा है क्वांटिटी एंड द क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। देखिए ये बात उनकी सही है, पाकिस्तान इसीलिए तो हमें प्रॉब्लम है, चाइनीज यही तो हमसे नाराज थे कि आपकी लेबर की क्वालिटी भी नहीं है एंड क्वांटिटी भी नहीं है। दैट्स व्हाई वी हैव टू ब्रिंग पीपल फ्रॉम देयर, बिकॉज पहले हम ये नहीं कर सकते कि हम तैयार करें आपकी लेबर को, पहले हम आप लोगों को तैयार करें, फिर हम कहें आप हमारे प्रोजेक्ट करें। सो उन्होंने हमें इस चीज़ में थोड़ा सा वो एक मार पड़ी है। सो इंडिया की जो क्वांटिटी है एंड जो क्वालिटी है एम्प्लॉयमेंट की, वो हमारे सामने मौजूद है। ठीक है, उस चीज़ को वो कह रहे हैं कि हमें आगे की तरफ जाना है। सो हमारी जो पॉपुलेशन है, और आपको पता है आजकल क्या है, आजकल तो 12 साल का लड़का जो है, ये लड़की काम करने की कंडीशन में है, उसकी ये चीज़ है।
बढ़ाया। तो आप लोगों ने देखा कि भारत ने अपना जो 2025 का बजट अनाउंस किया है उसको देखने के बाद पाकिस्तानी लोगों ने क्या कहा। और दोस्तों भारत ने अपने पड़ोसी देशों के लिए भी बजट में कुछ मनी रखी है, जैसे कि बांग्लादेश के लिए भी 120 करोड़, श्रीलंका के लिए भी, म्यांमार के लिए भी, अफगानिस्तान के लिए भी। और भारत अपने पड़ोसी मुल्कों के लिए भी बजट में कुछ ना कुछ लाता रहता है। और पाकिस्तानी लोग इसी को देख करके कह रहे हैं कि भारत एक अपना नया अलायंस बना रहा है और वो आने वाले समय में इन जो सभी देशों की मदद कर रहा है इन्हें अपनी साइड ले करके और दुनिया में अपने आप को लीड करना चाहता है। और दोस्तों वहीं इन लोगों का यह भी कहना है कि भारत का ये जो बजट है, और साथ ही दोस्तों आप लोगों ने देखा कि भारत का जो रक्षा बजट है वो लगभग 6.5 लाख करोड़ का है, जो कि भारत ने काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है। और इसको देखने के बाद पाकिस्तानी लोगों में हड़कंप मच चुका है। और वहीं दोस्तों दुनिया भी भारत के बजट को देख करके काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड है। और दोस्तों 575 बिलियन डॉलर का बजट जो भारत ने पेश किया है उसमें काफ़ी ज़्यादा भारत के लिए और भारत की जनता के लिए राहतें नज़र आ रही हैं। अगर आप लोगों ने पूरा बजट से रिलेटेड वीडियो देखना है तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं आप लोगों के लिए पाक मीडिया से पूरा जो पाक मीडिया में जो बातें हो रही हैं बजट को लेकर के और बजट से रिलेटेड पूरा वीडियो लेकर के आ जाऊँगा। और आप लोग इसलिए अपने चैनल जय भारत को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को भी ऑल पे कर लेना। और ये जो मैं वीडियो लाता हूँ इन सभी ओनर्स के भी चैनल्स को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर लेकर के आऊँगा नया वीडियो। जय हिंद, जय भारत।